मीज़ान इंडेक्स। इसके अंदर जो कंपनीज आती हैं वो इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक, इस्लाम के नुक्ता नज़र के मुताबिक काम करती हैं। तो वो लोग जो कि ख़ास तौर पे ये चाहते हैं कि उनको वो शेयर्स ख़रीदें जो कि इस्लामी नुक्ता निगाह से जिनकी कंपनीज़ काम कर रही हों, उनके सारे अकाउंट्स इस्लामी नुक्ता निगाह से फॉलो किए जा रहे हों, तो वो KMI30 से अपना कोई भी शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये आपको पूरी एक ट्रेड स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके अंदर अमूमन टॉप 25 टू टॉप 30 ट्रेड स्क्रीन में आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि सबसे टॉप पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल। इसका मतलब ये है कि ये पहले नंबर पर है। इट मीन्स कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो गुल अहमद में, अब तक गुल अहमद में सबसे काम हुआ है। ऑलमोस्ट 7 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है और इसने बड़ा अच्छा आज शो किया है। इसकी प्राइस में अब तक ₹1.58 का इजाफा हुआ है। फिर कोहिनूर स्पिनिंग लिमिटेड है जिसका बिड वॉल्यूम और बिड प्राइस ये सब आपको नज़र आ रही है। ये बिड वॉल्यूम बिड प्राइस ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये वो प्राइस हैं जो आपको इस वक्त करंटली बायर आपसे लेने पे तैयार है। यानी कि बायर इस वक्त खड़ा हुआ है 8,500 वॉल्यूम पे, जो कि ₹45.22 पे लेने को तैयार है। जबकि सेलर जो है ₹45.30 पे इस वक्त अपना माल सेल करने को खड़ा हुआ है और इसका वॉल्यूम है 2,000। अब वापिस जाते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए ज़रा हिस्टोरिकल डाटा को समझिए। देखिए ये ऊपर जितने भी इंडिसेस आ रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो इंडिसेस हैं आपको इन इंडिसेस में सिर्फ KSE 100 और बहुत है तो KSE ऑल शेयर, बस इससे ज़्यादा आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप परेशान होंगे कि ये BKTI क्या है, ये OGTI क्या है, ये UPP9 क्या है, NIT पाकिस्तान गेटवे इंडेक्सेस ये क्या है, ये आपके किसी काम का नहीं है। फिलहाल ज़ाहिर है आप ये बिगिनर हैं तो हम सिर्फ उतनी बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके हज़म करने के लिए काफ़ी हो। अच्छा, अब ये जो हिस्टोरिकल डाटा है ना, ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। देखिए बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो किसी ऐसे शेयर में हाथ डालते हैं, कोई आपको ऐसी टिप मिलती है, कोई आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस बंदा कोई टिप देता है कि भाई ये वाला शेयर ख़रीद लो। तो देखिए भाई, टिप का मिलना कोई बुरी बात नहीं है, सही है। वैसे टिप को बहुत बदनाम किया हुआ है, टिप का मिलना इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बिगनर टिप पर ही चलता है कि भाई मुझे कोई टिप दो, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या ख़रीदूँ। तो आपको कोई भी बताता है कि भाई फ़लाना शेयर ख़रीद लो या ये वाला शेयर ख़रीद लो, मिसाल के तौर पे TGL ख़रीद लो, तारिक ग्लास लिमिटेड। तो भाई अब हम ये जानने की कोशिश तो करें कि TGL का इस वक्त क्या रेट है और TGL पहले से कितना चलता हुआ आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा TGL, तो ये मेरे पास आ गया तारिक ग्लास लिमिटेड। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मालूम करूँ कि इसका पिछले महीने क्या रिज़ल्ट था। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो मैंने इसका दिसंबर का महीना सेलेक्ट किया और ईयर में मैंने लिख दिया 2020। अभी कर लिया 2021, मैंने 2020 दिसंबर सेलेक्ट कर लिया। मैं सर्च करूँगा कि देखूँ कि ये दिसंबर के महीने में इसने क्या परफॉर्म किया है। तो आपके पास पूरे दिसंबर के महीने की इसकी समरी आ जाएगी कि दिसंबर की 1 तारीख को, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, पूरा आपको डिटेल नज़र आ रही है। ये दिसंबर की 1 तारीख को, दिसंबर की 2 तारीख को, 3 तारीख को इसने क्या परफॉर्म किया। तो देखिए दिसंबर की 1 तारीख को ये ओपन हुआ था 84.60 पे, इसने हाई बनाया था 85.91, इसने लो बनाया था 84.25 और ये दिसंबर की 1 तारीख को क्लोज हुआ था 84.95 और इसमें वॉल्यूम आया था 89,000 पूरे दिन में। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम तो नहीं है, क्योंकि दिसंबर की 2 तारीख को आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ 5,75,000। देखिए जैसे ही आपने देखा कि इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं ये उस दिन बंद भी कितने हाई प्राइस पे हुआ है। यानी ये पिछले दिन बंद हुआ था 84.95 पे और अगले दिन बंद हुआ है 90.12 पे। तो देखिए बायर ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो देखिए इसने आपको क्लोजिंग कहाँ पर दी। फिर जैसे जैसे इसकी डिमांड और बढ़ती गई, ये देखिए इसने उससे अगले दिन और अच्छी क्लोजिंग दी। कभी कभी डिक्लाइन में भी आया, कभी कभी नीचे भी आया। देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा तो देखिए इसने यहाँ पे अपनी वैल्यू को भी कम किया। लेकिन ये कोई इस बात की ख़ास तौर पे निशानी नहीं है कि वॉल्यूम कम होगा तो इसकी प्राइस लाजमी गिरेगी। बहुत से ऐसे शेयर हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है लेकिन प्राइस बढ़ती है, सही है ना। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होता है उसका मतलब है कि उसमें बायर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और जब जिस
स्क्रिप्ट के अंदर बायर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, इसका मतलब है कि उसकी कीमत ऊपर लाजमी जाएगी, क्योंकि बायर के ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि भाई मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, बेचो बेचो मुझे बेचो, मैं तुमसे ख़रीदने को तैयार हूँ, तो फिर बेचने वाला प्राइस हाई करके बेचता है, तो इसलिए जो है वो उसकी कीमत बढ़ती है। अच्छा, अब ये दिसंबर का आउटलुक मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में तारिक ग्लास लिमिटेड का ये आउटलुक है, ये देख सकते हैं आप, दिसंबर के महीने में इसने ये परफॉर्म किया है। इससे आपको ये जानने में मदद मिल गई कि तारिक ग्लास लिमिटेड का पिछले महीने ये परफॉर्मेंस थी। अब हम देख लेते हैं कि तारिक ग्लास लिमिटेड का जनवरी में क्या चल रहा है। देखिए दिसंबर में इसने जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो 87.78 है। आप यहाँ से पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि भाई देखो इसके अंदर मुझे कोई बहुत ज़्यादा आगे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आ रही। देखिए अगर आप मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये मुझे जो क्लोजिंग दे रहा है ये कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। ये देखिए ये आसपास में ही घूमता रहा है, 87 फिर 85 फिर 87 85 87 85। इसका मतलब है कि ये अपने इस पीरियड के दौरान में ऑलमोस्ट साइड वेज में घूमता रहा है, यानी एक ही एक चक्कर के अंदर घूमता रहा है। इसने हमें ऊपर तो अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी 2-4 दिन तक, 84 के बाद 90 91 90, लेकिन बाद में ये साइड वेज में चलता रहा है। तो अब मुझे यहाँ से हुआ कि यार ये इसकी प्राइस जो है ना वो एक सर्कल के अंदर ही अंदर घूम रही है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना बहुत ज़्यादा कम हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जनवरी में क्या रिजल्ट था, और अब तक जनवरी के 14-15 दिन ट्रेड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जनवरी में इसका क्या रिजल्ट रहा है। अच्छा, अब अगर आप जनवरी में देखें तो जनवरी के अंदर भी ये ऑलमोस्ट इसकी कारकर्दगी अब तक ऐसी ही थी। ये देखिए 80s में ही घूम रहा था यहाँ तक, लेकिन जनवरी की 11 से इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा नज़र आया है। देखिए तो अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर अब कोई रैली बनती हुई नज़र आ रही है, कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब इसके अंदर जाना चाहिए। ये अपनी साइड वेज की पोजीशन से निकल गया है और अब ये अपनी रैली बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये यहाँ से इसने 85 के बाद देखिए यहाँ पे जंप मारी और ये 91 पे चला गया। अब ये 91 के बाद ऑलमोस्ट 90 के आसपास में ही है और अभी भी इसके अंदर बाइंग कॉल है, आप इसमें बाय करके इसकी रैली के साथ ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक महीने का ही डाटा देख सकते हैं, इसके अंदर आपके लिए आसानी क्या है कि आप पिछले 5 साल का देख सकते हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि TGL का पिछले 5 साल का क्या रिकॉर्ड है, तो मैं इसमें चला जाता हूँ 2017 में। अगर ये शेयर 2017 तक आ चुका होगा तो इसका रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा। ये देखिए 2017 में इसकी कहानी देखते हैं क्या थी। ये देखिए 2017 में तो ये आज से पहले बड़ा अच्छा चल रहा था। देखिए कितना था 2017 में ये, अगर मैं आज से पूरे 4 साल पहले पीछे चले जाऊं तो देखिए ये 101 और ये 106 105, ये इसकी कहानी 108 तक नज़र आ रही है। ये देखिए ग्लास एंड सेरेमिक्स इंडस्ट्री के अंदर तारिक ग्लास लिमिटेड बड़ा अच्छा शेयर चल रहा है इस वक्त। तो ये आपको मैं बताना चाहता कि जो हिस्टोरिकल डाटा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में, ये आपके लिए जो है बड़ा हेल्पफुल होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स के पिछले 4 या 5 साल का डाटा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा PSX डाटा पोर्टल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाटा पोर्टल। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपको किस चीज़ की हेल्प मिल सकती है। देखिए पहले तो आपको यहाँ पे मार्केट का स्टेटस नज़र आ रहा है। इस वक्त मार्केट का क्या स्टेटस है, रेगुलर मार्केट है, ओपन है, ट्रेडर देखते हैं आप। थोड़ी सी देर में मज़ीद इजाफा होगा और आप देखिएगा कि जब तक ये मार्केट बंद हो जाएगी तो ये ट्रेडर की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ इंडेक्सेस हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जिनके अंदर काम हो रहा है। ये सब मार्केट्स हैं, ये सही है ना। हमें सिर्फ रेगुलर मार्केट को देखना है एज ए बिगनर, हमें और किसी मार्केट में नहीं जाना। अब ये PSX डाटा पोर्टल से हमें क्या पता लग रहा है, ये देखिए ये आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स के बारे में आपको ये डिटेल नज़र आ रही है। इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ये आज की तारीख क्या है, आपको यहाँ से आज की तारीख के बारे में सब पता लग रहा है। अच्छा, 1 साल का चेंज इसमें कितना आया है, +6.53% इंक्रीज़ हुआ है और प्रीवियस क्लोज आपको नज़र आ रहा है।
अच्छा जी, अब ये देखिए आपको इसी PSX डेटा पोर्टल में मार्केट परफॉर्मर नज़र आ रहे हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब शेयर, शेयर को हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं। मार्केट परफॉर्मर अगर आपने देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट में परफॉर्म करने वाले शेयर हैं वो ये हैं। टॉप 10 यहाँ पे नज़र आते हैं। GATM है, गुलेमा टेक्सटाइल मिल, कौसम है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल, FFBL है, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम, हिरात है। अगरचे डिफ़ॉल्टर है लेकिन डिफ़ॉल्टर में भी लोग काम कर रहे हैं। हबको है, PRL है, हम नेटवर्क लिमिटेड है, मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड है, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है। ये आपके इस वक्त टॉप 10 हैं जिसको कहते हैं कि ये बोर्ड पर नज़र आने वाले शेयर्स हैं। टॉप एडवांसर का मतलब ये है कि ये वो हैं शेयर्स जिनकी कीमत में अब तक सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। टॉप डिक्लाइनर का मतलब है ये वो टॉप 10 शेयर्स हैं जिनकी कीमत में अब तक सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो आपको यहाँ से इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, और नीचे आ जाएं तो ये डेट मार्केट परफॉर्मर है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इक्विटी मार्केट में काम करने वाले हैं लोग हैं। ये आ गया मार्केट वॉच। अच्छा, अगर आप चाहें तो मार्केट को आप सेक्टर वाइज भी वॉच कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 35 सेक्टर्स हैं। उन 35 सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। अगर आप थोड़ा सा मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो यहाँ पे मैं मज़ीद बता रहा हूँ। देखिए, ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑटोमोबाइल पार्ट एसेसरीज, केबिन एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, सीमेंट, केमिकल, ये टोटल 35 के करीब सेक्टर हैं। हम किसी भी सेक्टर के बारे में मालूम करना चाहते हैं, चलिए हम मालूम करना चाहते हैं रिफाइनरी के बारे में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिफाइनरी। फिर मैं ये चाहता हूँ कि रिफाइनरी में भी मुझे कौन से शेयर्स चाहिए, यानी वो चाहिए जो KSE 100 में आते हों या ऑल शेयर्स में आते हों या KSE 30 में। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए जो KSE 100 में आते हों। तो मैंने इसको टिक किया तो मुझे पता लगा कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो KSE 100 के अंदर शेयर्स आते हैं वो सिर्फ दो हैं, एक बाइको है और एक अटक रिफाइनरी लिमिटेड है। तो हम कोई और सा सेक्टर तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सोचा कि हमें तलाश करना है केमिकल, चलिए केमिकल पे जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे केमिकल में वो चाहिए जो कि KSE 30 में आती हो। तो KSE 30 के अंदर केमिकल का कोई शेयर नहीं आता। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, हम KMI 30 इस्लामिक शेयर देखते हैं कि क्या केमिकल सेक्टर में कोई इस्लामिक शेयर है KMI 30 कराची मीज़ान इंडेक्स में। तो जी हाँ, हमारे पास दो शेयर हैं जो कि इस्लामिक इंडेक्स के अंदर आते हैं, एक है EPCL और एक है ICI। तो देखिए इससे आपको हेल्प क्या मिल रही है, इससे आपको हेल्प ये मिल रही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें जो कि इस्लामिक शेयर हो और दूसरा वो केमिकल से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पर आके बआसानी सर्च कर सकते हैं और फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि मुझे EPCL लेना है। अब अगर आप EPCL की मज़ीद डिटेल मालूम करना चाहते हैं तो आप वापस बैक चले जाइए और जो मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर हमने पिछले 4 से 5 साल का डाटा देखना सीखा था, वहाँ पर जाके आप इसका मज़ीद डाटा भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं सेक्टर चेंज करता हूँ और सेक्टर चेंज करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग, और इंडेक्स में मैं चेंज करता हूँ और इंडेक्स में मैं लिखता हूँ ऑल शेयर। तो ऑल शेयर का मतलब तो ये है कि जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो देखिए ये PSX की डाटा पोर्टल आपके लिए कितनी हेल्पफुल है कि इससे आपको हर चीज़ बआसानी पता चलती रहती है। ये आ गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट, अब इसमें हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करनी है TGL, अगेन तारिक ग्लास लिमिटेड की बात करते हैं। मैंने तारिक ग्लास लिमिटेड को सर्च किया। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये मालूम करें कि भाई तारिक ग्लास लिमिटेड कंपनी है क्या, इसकी क्या इसका जो है वो हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। ये देखिए, पहले तो वो आपको ये बता रहा है कि तारिक ग्लास इंडस्ट्री का शेयर ये इस वक्त करंट चल रहा है, ये एक दिन का चल रहा है, 1 डे पर है ना। आप इसको 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर पे चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये ग्राफ के तहत पता लगता रहेगा। ये आपको बता रहा है रेगुलर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है या ऑड लॉट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने सिर्फ रेगुलर मार्केट में काम करना है, फिलहाल किसी मार्केट को नहीं देखना। ये इसके सर्किट ब्रेकर, डे रेंज, 52 वीक रेंज, कुछ आपको बिट प्राइस, बिट वॉल्यूम, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस और P रेशो वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये इसकी आज के दिन की, एक तो कुछ तो इसकी आज के दिन की हिस्ट्री है और कुछ रेशो वगैरह हैं इसके जो कि आपके क्वार्टरली बेस पर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कंपनी का प्रोफाइल नज़र आ रहा है।
किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया तरीका, आप इसके प्रोफाइल पे जा सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो कब कायम हुई थी और इसके बोर्ड मेंबर कौन है, इसका एड्रेस क्या है, ये देखिए सब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इनका फिस्कल ईयर जून में एंड होता है, इनके ऑडिटर KPMG हैं, कंपनी के सेक्रेटरी का क्या नाम है, इनका रजिस्ट्रार कौन है, इनका एड्रेस क्या है, लाहौर की कंपनी है। आप अगर इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो इनकी इस वेबसाइट से आप रब्ता भी कर सकते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट में इनकी इक्विटी कितनी है, फ्री फ्लोट इनके 40% हैं, 60% जो है वो प्रोमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं। शेयर्स इनके 110 मिलियन शेयर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी ये नज़र आ रही है आपको। फिर ये तारिक ग्लास कंपनी ने किस किस वक्तों में क्या क्या चीज़ें अनाउंस की हैं, ये देखिए डेट वाइज आपको नज़र आ रही है। इनकी जो लास्ट अनाउंसमेंट आई है वो अक्टूबर की 29, 2020 को आई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये PDF है, व्यू है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि तारिक ग्लास ने कब कब किस किस तारीख को क्या क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। ये अनाउंसमेंट कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, ये इनके बोनस या डिविडेंड या राइट शेयर्स के मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है कि इनकी 2020 की ये सेल थी, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये था, और ये 2020 की इसकी जो है वो EPS है। ये देखिए बहुत बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। 6.91 रुपये इनकी EPS थी। ऑल दो के 2019 के मुकाबले में आधी है। 2018 में ये इससे भी ज़्यादा थे, 2017 में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन हम 2020 में इनकी परफॉर्मेंस को इसलिए अच्छा बोलेंगे 6.91 रुपये, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने तो अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया है। कम से कम इन्होंने अर्निंग पर शेयर तो दिखाई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से जहाँ पे बहुत सी कंपनीज लॉस में गई हैं, ये आपको अभी भी अर्निंग पर शेयर ही शो कर रही है। फिर आप ये देख सकते हैं ये पे आउट्स हैं, ये देखिए ये इन्होंने पे आउट्स का अनाउंसमेंट किए। देखिए 31/12/2019 ये इनका फाइनेंशियल रिजल्ट था, और 27 फरवरी 2020 यानी आज से तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने 50% जो है वो बोनस शेयर्स पब्लिक को दिए हैं। तो देखिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। और इनका ये बुक क्लोजर है। बुक क्लोजर पे इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वक्त में किसी और एपिसोड में हम आपको इसकी वीडियो बना के बताऊंगा कि बुक क्लोजर क्या होता है। तो ये आपको एक बहुत डिटेल से हर चीज़ पता चल रही है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। देखिए अगर आप इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखना चाहें 2020 की, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। 2020 में हर साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, तो ये क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है बिगिनर्स को कि भाई हवा में तीर नहीं चलाते। हम जो भी कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, उस कंपनी के शेयर लेने से पहले उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या इनकी EPS थी या LPS था, क्या अर्निंग पर शेयर है, लॉस पर शेयर है। अब पता लगा कि एक कंपनी है वो चल लॉस में रही है और उसके फाइनेंशियल्स कोई अच्छे हैं नहीं, और हम धड़ाधड़ उसके शेयर्स परचेज़ किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना ये PSX डाटा पोर्टल आपको इसकी में हेल्प दे देता है कि आप पहले कंपनीज़ के बारे में सारा डाटा ले लें, उसके बाद ये फैसला करें कि आपने करना क्या है। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको स्टॉक मार्केट बिगनर्स कोर्स की ये क्लास? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के तहत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट और डिफरेंट ट्रेड ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।